अभी मैं मेरे रूम के बाहर खड़ी हूँ। अभी हम सब कोई जा रहे हैं कुछ खाना खाने के लिए। मैं माइक चेक कर रही थी कि बराबर है या नहीं। उसके बाद मुझे वॉलमार्ट जाना है और फिर उसके बाद मैं सिम खरीदूँगी। उसके बाद एक प्लेस में थोड़ा कुछ सामान खरीदने जाना है, तो चलो चलते हैं। मैं पहली बार व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं देखूँ कहाँ पर मैं अगली बार से थोड़ा ध्यान रखते जाऊँगी कि कहाँ पर देखना है। आप भी कुछ सजेस्ट करो कि आपको किस टाइप के व्लॉग देखने हैं, क्या देखना है, क्योंकि ये भी मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। तो यहाँ पर मैं अभी लिफ्ट से नीचे जा रही हूँ। चलो मैं पहुँच गई नीचे। सबवे यहाँ से बहुत पास है, पास नहीं तो ये बिल्डिंग में ही सबवे है। तो हम वहाँ पर जा रहे हैं कि मेरे अपार्टमेंट का सबसे नीचे का फ्लोर है। मैं एक दिन अच्छे से आपको दिखाऊंगी अगर आपको देखना हो तो। यहाँ पर अब हम सबवे जा रहे हैं। बस यहाँ से लेफ़्ट लेके सबवे आ जाएगा। तो ये रहा राइट साइड में सबवे। ये मेरी फ्रेंड है। हम सबवे पहुँच गए हैं अब। और ये देखो, मैंने पहली बार यूएस में आके कोई सबवे रेस्टोरेंट इस टाइप का देखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड करके रखा। ये मेरी फ्रेंड है। अभी हम कुछ ऑर्डर करेंगे। यहाँ पर बहुत कुछ अवेलेबल था, अच्छा था, बहुत प्राइसी भी था। मैंने एक बर्गर खाया, उसकी प्राइस जान के मैं शॉक ही हो गई। आपको प्राइस जाननी है तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको मैं प्राइस बता दूंगी। यहाँ पर ये सबवे बना रहा है। उसने पहले चीज़ डाली ब्रेड के ऊपर। सबवे मतलब एक सैंडविच टाइप, ब्रेड के अंदर सब्जियाँ होती है, उस टाइप का ही समझ लो। इसमें मैं नॉन वेज ले रही हूँ, तो ये शायद चिकन है। ये वहाँ पर पोर्क भी था, पर मैं पोर्क नहीं खाती। बीफ भी मिलता है यहाँ पर वो भी मैं नहीं खाती। अलग अलग टाइप के थे यहाँ पर बहुत कुछ। मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ क्या नहीं। फिर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया। मेरी फ्रेंड ने वेजिटेरियन लिया और मैंने नॉन वेजिटेरियन लिया। यहाँ पर वो बना रहे हैं, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। उसने कुछ सॉसेस डाले हैं, उसके बाद ये चीज़ डाल रहा है। ये अलग अलग टाइप के यहाँ पर अवेलेबल थे। मैंने कहा था ना आपको कि वेज, मेरी फ्रेंड ने लिया तो ये वेजिटेरियन ऑप्शन है। और यहाँ पर मैंने पहली बार बफेलो सॉस सुना। मैं तो शॉक ही हो गई बफेलो सॉस सुन के। पर वो बफेलो का सॉस नहीं होता, वो शायद तीखा एक सॉस होता है, उसका नाम है। तो ये यहाँ पर सबवे में बर्गर बन रहा है। बहुत हाइजीनिक वे में यहाँ पर बनाते हैं कि पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ये यहाँ पर बना रहे हैं और मैंने ये सब कुछ वीडियो में डालने के लिए रिकॉर्ड किया था। ये यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या क्या डालूँ और क्या क्या नहीं। ये यहाँ पर सब कुछ पूछ के ही डालते हैं। अपने इंडिया में भी ऐसा ही होता है। तो मैं अभी इस प्रोसीजर को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ। ये शायद कुछ सॉस डाल रहे हैं। ठीक था, पेट भर जाएगा ऐसा था। बहुत टेस्टी था। मुझे सब ऐसे फास्ट फूड ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे थोड़े चाइनीज़ वगैरह पसंद है। तो ये पहली बार कुछ खाने के लिए ऑप्शन नहीं था, बनाने की किसी की इच्छा नहीं थी, बाहर भी जाना था, इसलिए हमने ये प्लान किया। यहाँ पर कुकीज़ भी रखे थे। यहाँ पर कितनी कैलोरी की कुकीज़ है ये भी लिखा था, पर ये कुकीज़ बहुत ज़्यादा मीठी होती है, बहुत ज़्यादा। तो मैं नहीं खा सकती क्योंकि मुझे मीठा उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। यहाँ पर मैं सब कुछ दिखा रही हूँ कि यहाँ पर कैसा है सबवे। वो ये रहे सबवे के सब, या फिर आप सैंडविच बोल दो।
इसमें बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, ब्रेड कौन सा चाहिए, क्या चाहिए, ये वो सब कुछ अवेलेबल होता है यहाँ पर मुझे उतने ख़ास कुछ पसंद नहीं आए। मैं दोबारा तो नहीं खाऊंगी, या फिर कभी बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हुई, खाना नहीं बनाना हुआ तो भी तो खा लूँगी, पर शायद खाऊंगी नहीं क्योंकि महंगे भी बहुत है। तो इसकी प्राइस है अराउंड $9, मतलब 675 रुपीज़, 675 रुपये के एक बर्गर है। मैं तो पहली बार देख के ही शॉक हो गई कि इतने महंगे बर्गर। मुझे तो खाने में भी ये लग रहा था कि मैं इतना महंगा खा रही हूँ। यहाँ पर पहली पहली बार आओ यूएस में तो थोड़ा लगता ही है कि बाप रे इतना महंगा सब कुछ देख के मुझे तो कुछ लेने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। पर अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी आदत हो गई है, पर फिर भी मैं खर्चा सब कुछ देख के ही करती हूँ। यहाँ पर मैं फ्रेंड्स के साथ बात कर रही हूँ कि हमें वॉलमार्ट जाना है, आगे की प्लानिंग क्या है, कैसे जाना, क्या करना, और ये प्राइस के बारे में भी बात कर रही हूँ। थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में भी हम बात कर रहे थे। तो अगर आपको मेरी स्टोरी जानने में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, मेरे साथ मुझे शेयर करने के लिए बहुत कुछ है। डेली व्लॉगिंग में यहाँ तक कैसे पहुँची, मैं यूएस आने का मेरा प्लान कैसे बना, मैंने बहुत स्ट्रगल के बाद यहाँ पर आई हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मुझे कैसा लग रहा है, सब कुछ मैंने कैसे सेट किया, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। अगर आपको मेरी स्टोरी जानने में थोड़ा भी इंटरेस्ट हो तो आप बताइए मुझे कि आपको क्या देखने में इंटरेस्ट है, मैं वो बनाने का ट्राई करूँगी। मैंने लाइफ में पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल किया है, वो भी फ़र्स्ट टाइम। मैंने इंटरनेशनल तो छोड़ो, मैंने कभी अपने सिटी से बाहर भी अकेले ट्रैवल नहीं किया, तो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत नया था। तो मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी कि मुझे कैसे क्या लगा क्या नहीं। और यहाँ पर मैं आपको यूएस दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेरे बिल्डिंग अपार्टमेंट के आगे का एरिया है, और मैं तो यूएस के रास्ते देख के शॉक हो जाती हूँ। मुझे तो आज भी बिलीव नहीं होता कि मैं सच में यूएस आई हूँ, और मैं बस यहाँ पर देखती ही रहती हूँ बड़े बड़े बिल्डिंग्स, ये सब कुछ, यहाँ के लोग, मेरे लिए सब कुछ बहुत नया है। तो ये रास्ते में मैं चल रही हूँ, और यहाँ पर ना सब जगह पर बहुत अच्छे अच्छे फूल होते हैं, फूलों और बहुत अच्छे अच्छे पौधे होते हैं। हाँ, अच्छा लगता है सारी तरफ, और क्लीन होता है। अपने मूड भी ख़राब नहीं होते क्योंकि सारी तरफ सब कुछ क्लीन होता है। तो अच्छा लगा मुझे यूएस। ये तो मेरा पहली बार है, मैं तो अलग ही ज़ोन में हूँ। अभी मैं थोड़ी नॉर्मल हो गई हूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि जब मैं यूएस आई थी सब कुछ देख के शॉक थी। बहुत सारी लड़कियाँ रो भी रही थी, उनको घर की याद आ रही थी। मुझे भी लगा था कि मुझे घर की याद आएंगी, पर मुझे ये सब कुछ देख के इतना 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 मतलब अच्छा लगा। ये बैंक है, मैं यहाँ पर अकाउंट ओपन करने जा रही हूँ। मुझे पर मैं अकाउंट ओपन करने जाने वाली थी, पर यहाँ पर क्या मैंने डॉक्यूमेंट्स घर में भूल गए, तो फिर मैंने 2-4 दिन बाद अकाउंट ओपन किया। तो यहाँ पर मुझे पहली बार रोड क्रॉस करने का सिस्टम समझ में आ गया। यहाँ पर जो होता है ना, वो चलने का एक साइन आता है, या फिर एक रेड कलर का साइन आता है। जो अगर रेड कलर का साइन हो तो आप नहीं चल सकते, और वो चलने का साइन आ गया तो फिर आप चल सकते हो। जैसे अभी यहाँ पर देखिए, ये है ऐसे रेड स्टॉप करके है, तो ये थोड़ी देर बाद वॉक का हो जाएगा, तो फिर हम चल सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंडिया से अलग है, इतनी भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। और यहाँ के रास्ते भी बहुत क्लीन बड़े बड़े होते हैं। ये बिल्डिंग्स भी, मैं तो बस देख के शॉक होती हूँ। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं सच में यूएस आई हूँ। ये वीडियो जो है वो पुराना है, पर मुझे टाइम ही नहीं मिला एडिट करने के लिए, तो मैं अभी एडिट कर रही। तो ये अभी तक रेडी साइन है, ये थोड़ा टाइम लगता है इसको वॉकिंग का होने के लिए। या फिर यहाँ पर एक बटन भी होती है, वो प्रेस करने के बाद थोड़ी देर में वॉकिंग का साइन आ जाता है। तो वहाँ पर लोग भी खड़े हैं, और यहाँ पर हम खड़े हैं, हम वेट कर रहे हैं कि कब ये साइन चेंज हो जाए। अभी हो गया, वो ये वॉकिंग का साइन आ गया, तो सारे लोग चल रहे हैं।
इसके बाद मैंने थोड़ा सा बैंक में काम किया, उसके बाद हम वॉलमार्ट गए। वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए मैंने इतना ही डाला। अगर आपको कुछ वीडियो में पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।